हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडू बिला पॉइंट। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 125। ये वर्कशीट क्लास 4 के इंग्लिश विषय की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग यूनिट 2 द लिटिल फर ट्रीज चैप्टर पढ़ेंगे और बुक है मैरीगोल्ड। डेट है 5 दिसंबर 2020। यहाँ कह रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। बच्चों, आज है विश्व मृदा दिवस। इमेजिन इफ़ यू हैड अ बैग फुल ऑफ टॉफ़ीज़। अगर तुम्हारे पास एक टॉफ़ियों से भरा बैग है, वुड यू ईट देम ऑल इन वन डे और इट स्लोली। क्या तुम उन्हें एक दिन में सारे खा जाओगे या धीरे धीरे खाओगे। कीपिंग सम फॉर द फ्यूचर। कुछ आगे के लिए, नेक्स्ट के लिए रखते हुए धीरे धीरे खाओगे या एक दिन में ही सारा खा जाओगे। यस, यू विल ईट देम वन एट ए टाइम। तुम एक समय में एक खाओगे। वेल, अच्छा, वी कीप द थिंग दैट आर प्रेसियस टू अस सेट फॉर द फ्यूचर। हम कुछ वस्तुएं रखते हैं जो प्रेसियस हों, बहुमूल्य हों, उन्हें फ्यूचर के लिए सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं फ्यूचर के लिए, और उनका फ्यूचर में भी उपयोग करते हैं। जैसे आपने टॉफ़ी को फ्यूचर के लिए रखा। यू नो दैट ऑल ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नीड सॉइल्स टू ग्रो। आप जानते हैं कि सारे ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स सबको उपजने के लिए, बढ़ने के लिए सॉइल की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है। विदाउट सॉइल, बिना मिट्टी के, देयर विल बी नो प्लांट्स, पौधे नहीं होंगे, एंड सो देयर विल बी नो फूड, इसलिए भोजन भी नहीं होगा। हम सभी पौधों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, और बिना मिट्टी के पौधे नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए भोजन नहीं होंगे। देयरफॉर वी मस्ट हेल्प प्रोटेक्ट द सॉइल जस्ट लाइक वी सेव्ड आवर टॉफ़ीज़ फॉर अनदर डे। इसलिए हमें मिट्टी को भी बचाने के लिए हेल्प करनी चाहिए, बचने के लिए को बची रहे। जैसे कि हम अपने टॉफ़ी को दूसरे दिन के लिए बचा के रखते हैं, उसी तरह आगे के लिए हमें मिट्टी को भी बचानी चाहिए। करा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इट कैन टेक अप 1000 ईयर्स टू प्रोड्यूस जस्ट 2-3 सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। 2-3 सेंटीमीटर सॉइल बनने में करीब हजारों वर्ष लग जाते हैं। प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स कीप द सॉइल प्रोटेक्टेड एज द रूट्स। ट्रीज प्लांट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर एंड डू नॉट लेट इट वॉश अवे। कह रहा है कि हम इसे कैसे बचा सकते हैं, तो नए पेड़ लगाकर। प्लांट्स कीप द सॉइल प्रोटेक्टेड, प्लांट्स मिट्टी को बचाकर सुरक्षित रखते हैं, एज द रूट्स, अपने जड़ों के माध्यम से, और जड़ें उनको बहने नहीं देती, मिट्टी के साथ बंधी रहती हैं। सेकंड टॉपिक है, नाउ यू नो, तुम जानते हो, हाउ इम्पोर्टेंट प्लांट्स एंड ट्रीज आर फॉर अस। प्लांट्स और ट्रीज हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं, महत्वपूर्ण हैं। चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर हाउ द फर ट्रीज वॉज नॉट हैप्पी इन द स्टोरी। क्या तुम्हें याद है कि किस तरह फर का पेड़ खुश नहीं था। ही थॉट ही वॉज नॉट यूजफुल टू एनीवन। वह सोचता था कि वह किसी के लिए उपयोगी नहीं है। बट वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, लेकिन हम पेड़ के महत्व को जानते हैं। हेल्प अस लिस्ट डाउन टू यूज ऑफ ट्रीज टू मेक द फर ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। चलिए, हम फर ट्री को हैप्पी करने के लिए और उसे अपने आप पर गर्व करने के लिए कुछ लिस्ट बनाते हैं, जिसका कि वो उपयोग में आता है। तो यहाँ दिया हुआ है एक लाइन, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रेथ। पेड़ हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं। और उसके बाद बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो इतने सारे आपको लिखने हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रीज़ कैसे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, ताकि फर ट्री
खुश हो जाए। वहाँ था कि ट्रीज़ हमारे लिए सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। एंड नेक्स्ट है पॉइंट बी है, ट्रीज़ प्रोवाइड शेड एंड शेल्टर। ट्रीज़ हमें छाया और आश्रय भी देते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड फ्रूट टू फूड। ट्रीज़ हमें खाने को, भोजन को, फल देते हैं। ट्रीज़ प्रोवाइड पल्प फॉर मेकिंग पेपर। ट्रीज़ हमें पल्प देते हैं पेपर बनाने के लिए। ट्रीज़ प्रोवाइड टिम्बर टू कंस्ट्रक्शन। ट्रीज़ हमारे घरों को बनाने के लिए टिम्बर, लकड़ियाँ देते हैं। एंड ट्रीज़ प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग। और ट्रीज़ हमारे भोजन को पकाने के लिए ईंधन भी देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे उपयोग हैं ट्री के, इसलिए हर पेड़ को अब खुश हो जाना चाहिए। चलिए पुनः अपने वर्कशीट की ओर चलते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक करेंगे और थर्ड टॉपिक है, देयर आर ए नंबर ऑफ स्टेजेस थ्रू विच ए सीड ग्रोज एंड बिकम्स ए प्लांट। यहाँ कई स्टेज हैं जिसके द्वारा बीज बड़ा होता है और पौधा बनता है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड अरेंज द स्टेप्स ऑफ हाउ ए प्लांट ग्रोज इन द करेक्ट ऑर्डर एंड रीराइट देम। कह रहा है कि यहाँ पिक्चर को आप नीचे देखिए और उसके स्टेप को सही कीजिए कि किस तरह से एक बीज पौधा बनता है, और यहाँ जो लाइनें दी गई हैं आप इनको सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले बीज को मिट्टी में डालते हैं, उसके बाद उसको पानी और सूर्य का प्रकाश देते हैं। धीरे से वो बीज अंदर से मिट्टी से बाहर निकलता है, फिर उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से उसमें वो आगे बढ़ता है और फिर उसमें पत्तियां और फूल निकलते हैं। तो ये इसका क्रम है, इस क्रम को लगाना है। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। लिव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, ये बाद में होता है। वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, ये भी सही नहीं है। ए न्यू प्लांट कम्स आउट एंड ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो ए सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल। मैं नंबर लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारा काम होगा ए सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, तो यहाँ हम 1 नंबर लिखेंगे, ये फर्स्ट क्रम में होगा। और उसके होगा ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, तो ये सेकंड नंबर में नहीं होगा, सेकंड नंबर में ये होगा ए न्यू प्लांट कम्स आउट, नया पौधा बाहर आता है। और फिर थर्ड नंबर में होगा ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, न्यू प्लांट बढ़ना शुरू करता है। आप देख रहे हैं ना, सॉरी ये 1 2 3 1 2 3 हो गया। उसके बाद वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, इस सीड को आप रेगुलरली वाटर दीजिए। और इसको थोड़ा सा हमारा क्रम गड़बड़ाया है और उसको हम सुधार लें फिर से। फर्स्ट क्रम होगा यहाँ ए सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, एंड सेकेंड होगा वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, ये सेकेंड नंबर होगा 1 2। और थर्ड होगा ए न्यू प्लांट कम्स आउट, ये होगा थर्ड, यहाँ देखिए ये थर्ड हो गया। और ए न्यू प्लांट स्टार्ट्स टू ग्रो, ये होगा 4, तो आप इसको 4 देंगे। ए न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, नया प्लांट बढ़ना शुरू करता है। एंड 5 नंबर होगा लिव्स द फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, और यहाँ अब पत्ते और फूल उस पर अपीयर होंगे, दिखेंगे। तो सबसे पहले सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल, सेकंड नंबर में वाटर द सीड रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, दूसरे नंबर में ये लिखिएगा। तीसरे नंबर में ए न्यू प्लांट कम्स आउट, और चौथे नंबर में ए न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, और पाँचवें नंबर में लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, ये 5वें नंबर में लिखिएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि किस तरह से सीड बाहर आता है, बड़ा होता है और पौधा बनता है। चलिए नेक्स्ट है, अभिभावकों के लिए संदेश है, मिट्टी को बचाएंगे, स्वस्थ वातावरण बनाएंगे। बच्चों को बताएं कि 5 दिसंबर प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे के रूप में मनाया जाता है। मृदा मिट्टी पौधों को बढ़ने के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखती हैं और भूमि कटाव को रोकती हैं। मृदा संरक्षण के लिए बच्चों को जागरूक बनाएं। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।